स्क्वायर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल 0, यह आपका एक वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, पता लगाएंगे कि इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक हैं या अधिकल्पित हैं, और यदि वास्तविक हैं तो फिर उन्हें हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा और ज्ञात करके दिखाना पड़ेगा कि मूल कैसे हैं, भाई बराबर हैं कि बराबर नहीं है ना। चलो, अब इस वर्ग समीकरण के मूल कितने होंगे पहले तो ये बताओ। अगर मान लो ये वास्तविक समीकरण होगी, माना कि एक वास्तविक समीकरण है, तो इसके मूल कितने होंगे? कितने मूल होंगे इसके? कितने मूल होंगे? यह एक वर्ग समीकरण है और इसके मूल वास्तविक है, तो बताओ इसके मूल कितने होंगे? जितनी घात उतने मूल। कितनी घात है? 2 मूल। 2 घात 2 मूल। ये मान के चलो कि इसकी 2 संतान है, यूं समझ लो। कितनी संतान होगी इसकी? 2 संतान होगी भैया इसकी। अब इसकी 2 संतान होगी तो हम पता लगाएंगे कि दोनों संतान एक जैसी शकल की है क्या, है ना? तो वो दोनों की शकल एक जैसी है तो हम क्या बोल देंगे? समान शकल की। समान शकल की। और उनकी शकल अलग अलग आई तो क्या बोलेंगे? असमान शकल की। मूल कैसे हैं? बोले असमान है। संतान कैसी है? बोले असमान शक्ल की है। और सेम शक्ल की आई तो कभी कभी नहीं होता, बड़ा भाई मान लो 2 साल बड़ा है, वो छोटा भाई 3 साल 2 साल छोटा है, मगर दोनों की शक्ल एक जैसी है, एक बड़ा है और एक छोटा है, फिर भी शक्ल एक जैसी मिलती। होता कभी कभी ऐसा, है ना? सेम। तो भैया उसको हम बोलेंगे समान। मूल समान होना, मूल असमान होना, ठीक है ना? तो अब इसके 2 मूल होंगे। क्यों 2 मूल होंगे? क्योंकि इसकी पावर 2 है। जितनी पावर उतने मूल। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 का गुणांक किसमें करेंगे? 49 में। 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 एकम 49। 49 एकम 49। अब 49 कौन से पहाड़े में आते हैं? 7 के में सती 49, है ना? तो सती तो 7 और 7 कितने हुए? शर्त का पालन हुआ कि नहीं हुआ? जोड़ने पे कितने आना चाहिए? गुणा करने पे शर्त का पालन हो गया। तो हमने जो गुणनखंड सोचा था वो सही है। तो मध्य पद के 2 हिस्से कर दिए हमने। मध्य पद को 2 भागों में बांट दिया। 7x प्लस 7x, 7x प्लस 7x प्लस 49 इक्वल 0, ठीक है ना? अब यहां से हम क्या करेंगे? 2-2 के ग्रुप बना लेंगे। क्या करेंगे? 2-2 के ग्रुप बना लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है? बोले ओनली x प्लस 7। इसमें कॉमन क्या है? बोले 7। 7 का पारा बोलो 49 आ जाए, सती सेम ब्रैकेट है, कॉमन आ गया। फिर x प्लस 7, x प्लस 7 इक्वल 0, x प्लस 7 इक्वल 0, x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7। अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो सेम शक्ल के हैं। दोनों भाई कैसे हैं? दोनों भाई समान शक्ल के हैं, यानी कि मूल कैसे हैं? मूल समान हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे? मूल मतलब मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। मूल कैसे है भैया? बोले मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। तो ये किससे पता चल रही है आपको? ये किससे पता चला? ये आपने किससे पता लगा लिया? मैंने डायरेक्ट हल कर दिया ना? मैंने डायरेक्ट हल ही कर दिया। पहले पता लगाना था आपने को। पता लगाने के बाद ही हल करना था। है ना? चलो 2 कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं।
पता कैसे लगाएंगे देख लेना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, है ना। तो पता लगाने के लिए हम कौन सा शस्त्र है हमारे पास? शस्त्र है ना हमारे पास। अरे शस्त्र है ना, युद्ध में जाते तो शस्त्र ले जाते हैं, तो गणित में भी तो शस्त्र हैं। गणित के शस्त्र सूत्र, सूत्र सूत्र को क्या कहते हैं? शस्त्र। हाँ, कौन सा शस्त्र बोलो, शस्त्र बोलो। D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब इसमें पुट कर दो। B इज 14, A इज 1 एंड C इज 49। ABC का वैल्यू पुट रख दिया। क्या करना है? ABC का मान ही तो रखना है। क्या है भैया? 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग मतलब समझे? 14 में 14 का गुणा करो और 4 एकम 4 और 4 का 49 में गुणा करो 196। वेरी गुड गर्ल। और 14 में 14 का गुणा करो 196 माइनस 196। क्या आ गया भैया? डी बराबर कितना आ गया? 0। डी 0। जब विविक्त कर का मान 0 हो, जब ये फिट कर लो दिमाग के अंदर कि जब विविक्त कर का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तो होते हैं मगर समान होते हैं। समान मतलब समझ गए ना? दो भाई हैं और दोनों भाई कैसे हैं? सेम शकल के, सेम टू सेम, सेम टू सेम शकल के। मूल कैसे होंगे? मूल सेम शकल के होंगे, सेम होंगे, मूल वास्तविक है मगर समान है। कब? जब b का मान 0 आ जाए। और 0 की जगह मान लो 10 आ जाता तो क्या होता? एक बात बता रहा हूं, d बराबर अगर 10 आ जाता तो मूल कैसे होते हैं? असमान। मगर वास्तविक होते, वास्तविक तो होते मगर असमान होते हैं। दोनों भाई अलग अलग शकल के होते हैं। होता है कि नहीं होता है? भाइयों की शकल अलग हो सकती है, ऐसा थोड़ी कि हर भाई है तो क्या सेम शकल के होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए अब अगला प्रश्न हम लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 49 इक्वल 0। ये आपका एक वर्ग समीकरण मैंने लिखा है। यह एक वर्ग समीकरण है। अब इस वर्ग समीकरण के मूल कैसे हैं वो मुझे पता लगाना है। तो कैसे पता लगाऊंगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो भाई मुझे मलेरिया हो गया तो डॉक्टर पता लगाता है तो कैसे पता लगाता है? खून निकालता है, फिर वो दो कांच की प्लेट के बीच में खून को रखता है, फिर लेबोरेटरी में ले जाता है और जांच करता है। तो उसमें उसको वायरस दिख जाते हैं तो बोल देता भैया तेरे को मलेरिया हो गया है कि नहीं। तो जांच मतलब टेस्ट करा उसने, टेस्ट करने पे मालूम पड़ा कि भाई इसको कौन सी बीमारी है। तो अपने को भी इसमें टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए सूत्र लगाएंगे, जांच करेंगे और एक ही सूत्र है, उस सूत्र से हम जांच कर लेंगे। ये सूत्र है हमारा, इससे हम जांच करेंगे, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर का आगे कितना है? बोलो बताओ। b बराबर कितना है? b की जगह किसको बिठाऊं? b की जगह कितना लिखूं? b की जगह कितना लिखूं बताओ गीता? अरे दिन भर पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आ रही क्या बात? कितना लिखूं बेटा? हे राम, शीतल बता बेटा। हे भगवान, बैठ जा। b की जगह कितना रखूं बेटा विशाल? -9। वेरी गुड, गुड बॉय। -9 इनके बीच में गुणा। हाँ भैया, कुछ नहीं मतलब गुणा है। a की जगह कितना आएगा? a की जगह कितना आएगा विशाल? a की जगह
ये एक आएगा ना, और सी होता है, सी 49। अरे ये समीकरण है ना आपका, एक मानक समीकरण है, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए मतलब एक, बी मतलब -9, सी मतलब 49 या 49, जो 49 बोलते हैं, 49 नहीं पढ़ते वैसे। तो डी -9 इंटू -9 क्या होता बताओ? -9 इंटू -9, माइनस का इंटू प्लस, और 9 का 9 में मल्टी 81 माइनस, इसका इसमें करेंगे तो 100 कितना आएगा? 196। बताओ कितना बचेगा? ऋण के 196 धन के 81, ऋण के 196 धन के 81 कितने बचेंगे बताओ? ऋण के बचेंगे कि धन के बचेंगे? पहले तो ये बताओ। ऋण के क्यों बचेंगे? क्योंकि ऋण के ज्यादा है, तो ज्यादा होता है उसका निशान बचेगा। अब 81 तो 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, और 1 का 1, तो ऋण के कितने बचे आपके? ऋण के 100, ऋण के 100, तो ऋणात्मक, तो ये 0 से छोटी है कि बड़ी है बताओ पहले? ये 0 से छोटी है कि बड़ी? ऋण के 115, ऋण के 115 0 से छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? छोटी होती है, क्योंकि ऋण की हमेशा संख्या 0 से छोटी होती है, 0 से हमेशा छोटी होती है। और जब 0 से छोटी होगी तो मूल कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित। अधिकल्पित मतलब काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित। मूल अधिकल्पित है, और अधिकल्पित है तो उन्हें कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकल्पित है। अधिकल्पित चीजें कभी ज्ञात नहीं की जा सकती, मूल अधिकल्पित है।